मार्च 1974 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए 29 साल बीत चुके थे। हर तरफ अमन और खुशहाली फैल चुकी थी, लेकिन फिलीपींस के लुबंग आइलैंड में घने और खौफनाक जंगल के बीच एक सोल्जर आज भी जंग लड़ रहा था। उसका यूनिफॉर्म जगह जगह से फट चुका था, पर उसकी राइफल और तलवार आज भी चमक रही थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 29 सालों के बाद भी अकेला जंग लड़ रहा था, वो भी अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। सोचिए, जब पूरी दुनिया अमन का जश्न मना रही थी, नए शहर बस रहे थे और लोग पुरानी जंगों को भूल चुके थे, तब ये आदमी तन तनहा एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसको खत्म हुए बरसों बीत चुके थे। इसका नाम था हीरो ओनोडा, जिसके लिए वक्त 1944 में ही रुक गया था। उसे लगता था कि दुश्मन आज भी उसकी घात में बैठा है और जैसे ही वो इस जंगल से निकलेगा उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि कोई भी इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है। 29 इयर्स तक अकेले बिना किसी सप्लाई और मदद के दुनिया से कटा हुआ शख्स कैसे रह सकता है। दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुई, लेकिन असल में वो 1974 में जाकर थमी थी, क्योंकि टेक्निकली जब तक आखिरी सिपाही सरेंडर नहीं करता, जंग चलती रहती है। क्या यह सिर्फ एक सिपाही की ड्यूटी थी या फिर उसकी जिद जिसने उसे वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे आखिरी वॉर प्रिजनर बना दिया। हीरो ओनोडा 1922 में जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, लेकिन ये वो जापान नहीं था जो आज हम रोबोट्स और टेक्नोलॉजी के लिए जानते हैं। ये एक ऐसा जापान था जो पूरी दुनिया को कॉन्कर करने का ख्वाब देख रहा था। उस वक्त के जापान में बच्चा जब पहला कदम उठाता था तो उसे चलना नहीं बल्कि अपने एम्परर के लिए मरना सिखाया जाता था। ओनोडा का बचपन भी खेल कूद में नहीं बल्कि सख्त डिसिप्लिन के साए में गुजरा। एक ऐसा माहौल जहाँ की डिक्शनरी में सरेंडर नाम का लफ्ज मौजूद ही नहीं था। वहाँ बचपन से ही सिखाया जाता कि जंग हारने पर सरेंडर करने से बेहतर मौत है। ओनोडा भी इसी मिलिटराइज्ड माहौल की पैदाइश था, जिसे बचपन से ही सिखाया गया कि वफादारी का मतलब अपने कमांडर के हर हुक्म को खुदा का हुक्म समझना है। पर वो कौन सा हुक्म था जिसने ओनोडा को 29 साल तक अकेले वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने पर मजबूर किया। साल 1944 वर्ल्ड वॉर 2 अपने उरूज पर थी और जापान का मुकाबला अमेरिका और उसके अलाइज के साथ था। हालात काफी संगीन हो चुके थे और जापान बुरी तरह इस जंग में हार रहा था। लेकिन जापानीज हाई कमांड ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने अलाइड फोर्सेस को सबक सिखाने के लिए ऐसे गोरिल्ला सोल्जर्स बनाने का फैसला किया जो छुप कर दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकें। हीरो ओनोडा भी उन चंद चुने हुए सिपाहियों में से एक था जिन्हें नकानो मिलिट्री स्कूल में गोरिल्ला की ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया। ये कोई आम मिलिट्री स्कूल नहीं था। यहाँ ओनोडा को इंटेलिजेंस, जासूसी और दुश्मन पर छुपकर वार करने की भरपूर ट्रेनिंग दी गई। उसे सिखाया गया कि कैसे अकेले जंगल में जिंदा रहकर दुश्मन की सप्लाईज को आग लगानी है और कैसे गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए एक पूरी फौज को थका देना है। लेकिन सबसे अहम थी वो खास हिदायत जो उसे उसके कमांडर ने दी थी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कमांडर ने ओनोडा की आंखों में देखकर कहा कि तुम्हें किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करना। याद रखो, तुम्हें सुसाइड करने की भी इजाजत नहीं है। चाहे 3 साल लगे या 5 साल, हम वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक तुमने दुश्मन को चैन से सोने नहीं देना। इन लफ्जों ने ओनोडा के अंदर एक ऐसी आग भर दी जो अगले 29 साल तक ठंडी नहीं होने वाली थी। इस मिशन के लिए ओनोडा को फिलीपींस के लुबंग आइलैंड भेजा गया। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो पूरी तरह घने जंगलात से भरा हुआ है। जंगी एतबार से ये जापान के लिए काफी अहम था, क्योंकि यहाँ से अमेरिका और उसके साथियों की सप्लाईज गुजरती थी। हीरो ओनोडा, जो कि अब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बन चुका था, उसकी जिम्मेदारी काफी सख्त थी। डिस्टरप्ट एंड डिस्ट्रॉय, यानी दुश्मन की सप्लाई लाइंस पर छुप छुप कर हमला करना, उन पर नजर रखना और जंगल के चप्पे चप्पे को दुश्मन के लिए जहन्नुम बनाना। इस मिशन पर उसे तब तक रहना था जब तक जापानीज इंपीरियल आर्मी उसे वापस नहीं लेने आती, फिर चाहे इसमें 5 साल लगे या 10 साल। अभी ओनोडा को लुबंग आइलैंड गए 1 साल ही हुआ था कि अगस्त 1945 में दुनिया ने पहली मर्तबा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होते देखा।
अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराकर पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। इस हमले के बाद जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हो गया।